नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर भगवान से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र की दुआ कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका हित चाहने वाले, आपका शुभ चिंतक आपके माता पिता के सिवा कोई और नहीं हो सकता है। आइए आगे बढ़ो, विद ऋतु में आपका स्वागत है। चलो हम स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार एक बाप और बेटा थे। वो दोनों समुद्र की यात्रा पर चल दिए। जब वो समुद्र के बीच तक पहुंच गए थे तो बहुत तेज तूफान आया और जो उनकी जो बोट थी, नाव, वो डूबने लगी। तो इत्तेफाक से उन दोनों को तैरना आता था, बाप बेटे दोनों को। तो वे दोनों तैरते हुए समुद्र में, दो टापू थे छोटे छोटे, दोनों अलग अलग, बाप अलग टापू पे और बेटा अलग टापू पर पहुंच गए। और वहाँ पे कुछ नहीं था, कोई साधन नहीं था, सिर्फ भगवान से दुआ करने के सिवाय। तो दोनों वहाँ परमात्मा को याद करते हुए वहाँ बैठ गए। तो बेटे को बहुत जोर से भूख लगी, तो उसने कहा, भगवान कुछ खाने के लिए ही दे दीजिए, कुछ नहीं तो कोई कंद मूल फल ही आ जाए। तो जैसे ही उसने आंखें खोली तो वो क्या देखता है, आगे उसके बहुत सारे व्यंजन, खाने के व्यंजन आ गए। उसने पेट भरकर अपना खाना खाया और उसने सोचा कि मेरी तो दुआ कबूल हो गई। अब उसके मन में जो है और चीज़ों के लिए वो बढ़ने लगी। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि अगर मेरे रहने के लिए भी कोई झोंपड़ी की व्यवस्था अगर आप कर देते तो अच्छा रहता, जिससे मैं आराम से रह सकता, सर्दी गर्मी बारिश में बच जाता। तो जैसे ही वह आंखें खुलता है तो वो उसको क्या देखता है कि सामने एक बहुत आलीशान घर दिखाई देता है। तो आगे बने रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो इस प्रकार वो सुंदर घर को देखकर बड़ा खुश हुआ और कि मेरी तो सारी दुआएं कबूल हो रही हैं, खाने को भोजन भी मिल गया है और आलीशान मकान भी मिल गया है। तो अब क्यों ना मैं एक साथी मांग लूं जो मेरे साथ रहे, जीवन साथी के रूप में, या मेरे साथ रहे। जैसे ही वो प्रार्थना करने लगा तो उसके बाद उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। उसके साथ उसने विवाह कर लिया और वह कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ पे रहने लगा, मतलब मज़े से। और जब कुछ दिन बीत गए तो उसने सोचा कि हम लोग यहाँ कब तक ऐसे ही रहते रहेंगे और भगवान हमें मतलब कुछ ना कुछ देते रहेंगे हम उनसे। तो उसने सोचा, कहा भगवान से कि भगवान मुझे एक ऐसा साधन दीजिए कि जिसमें मैं बैठकर वापस अपने घर चला जाऊं। तो जैसे ही वो आँख खोलता है तो उसके सामने एक सुंदर सी बोट सामने आके खड़ी हो जाती है। तो वो अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो चलने के लिए तैयार होता है तो आकाश से आकाशवाणी होती है कि ठहरो, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम आए किसके साथ थे? तुम आए तो अपने पिता के साथ थे, और तुमको जब सब कुछ मिल गया है और तो अपनी जीवन साथी को लेकर अपने पिता को छोड़कर और तुम यहाँ से जा रहे हो, क्या तुम्हारी यही संस्कार हैं? तब उस लड़के ने कहा, जो कुछ भी मिला है मैंने तो प्रार्थना की है। तो पिताजी ने भी प्रार्थना की होगी, लेकिन पिताजी को नहीं मिला, इसका मतलब है कि ये उनके कर्म हैं जो उनको नहीं मिले हैं, और मुझे प्रार्थना करने पर मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिला है। तो
ऐसा सुनकर भगवान ने उनको बोला कि नहीं। तो भगवान ने कहा कि पहले ये तो जान लो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए मांगा क्या है। सब सुविधाएं तुमने तो अपने लिए मांग ली, और तुम्हारे पिताजी ने क्या मांगा है। तो कहता है कि क्या मांगा होगा मेरे पिताजी ने, अपने लिए सब मांगा होगा कि मेरी सहायता करो, मुझे घर चाहिए, मुझे घर तक पहुंचाओ, मुझे बचाओ, या मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। तो भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे पिताजी ने अब तक जो मांगा है उसमें यही कहा है कि हे भगवान, मेरा बेटा जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना, उसे कोई कष्ट ना आए, जो मांगे उसकी हर इच्छा पूर्ण करना। यह मांगा है तेरे पिता ने। तेरे पिता के मांगने से तुझे सब कुछ मिल गया है, तेरे मांगने से नहीं। वो लड़का जो है बहुत शर्मिंदा हुआ, और वो अपनी जीवन संगिनी को साथ लेकर दूसरे टापू पर गया और अपने पिता को लेकर वो घर चला गया, और उसने बहुत माफ़ी मांगी अपने माता पिता से। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और जिन्होंने हमें बोलना चलना सिखाया है, हमें इतना बड़ा किया है, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं, उनको कभी अपशब्द और गलत शब्द नहीं कहने हैं। और आपने ये पूरी कहानी सुनी, उसके लिए आपको धन्यवाद।